अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर कृष्णनगर में घर में बम विस्फोट हुआ है। घर में एक साथ फटे हैं 2 बम, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और घर से फिलहाल 5 जिंदा बमों को बरामद भी किया गया है। घर में किराए पर रहने वाला युवक फरार बताया जा रहा है। घर से फिलहाल 5 बमों को बरामद किया गया और किराए पर रहने वाला युवक फरार बताया जाता है। बम विस्फोट में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की खबर जरूर हो सकती है। लेकिन सवाल ये कि घर में लगातार बम के मिलने का सिलसिला एक के बाद दूसरी जगहों से सामने आता हुआ। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां पर एक साथ 5 जिंदा बमों को बरामद किया गया है, जबकि 2 बम विस्फोट हुए। किसी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ है, ये राहत जरूर रही। घर में रहने वाले किराएदार जिसको फरार होने की जानकारी मिल रही है, अब उसे लेकर पुलिस अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। तो ये वो तस्वीर आपके सामने, जहां पर घर में रहने वाले किराएदार की तलाश जरूर की जा रही है, क्योंकि एक युवक बताया जा रहा है कि किराए में यहां पर रह रहा था, लेकिन अब वो फरार है। श्री कृष्ण नगर में घर से बम विस्फोट की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। और संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए मोतिहारी से। मुकेश, क्या जानकारी इस वक्त इस बम विस्फोट को लेकर? जी विभा, बता दूं कि ये युवक था जो चकिया का रहने वाला था और वह पिछले 2 महीना से उस घर में किराए पर रहता था। ऊपरी मंजिल में वह किराए पर रहता था, निचले मंजिल पर एक दूसरा परिवार जो वह भी किराए पर ही रहता था। मकान मालिक जो कहीं बाहर रहते थे और दोनों फ्लैट ऊपर और नीचे दोनों किराए पर दे रखा था। बीती रात से उसकी चहलकदमी होती थी और आता था पढ़ने के नाम पर उसने किराए पर लिया था और उसकी चहलकदमी कुछ ऐसा संदिग्ध मुकेश, इस युवक के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि युवक का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला था? किराए पर जब मकान दिया गया होगा तो इस शख्स के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन लिया गया? नहीं, उसमें क्योंकि मकान मालिक जो है वो कहीं बाहर रहते हैं और किराए पर मकान दिए हुए हैं। चकिया का रहने वाला बताया जाता है, लेकिन युवक का नाम और फिर उसका क्या पहचान है, कहाँ किस चकिया ब्लॉक में किस गांव का रहने वाला है, यह पता नहीं लगा है। लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि हमने इस युवक की शिनाख्त कर लिया है और उसको। मुकेश, बम की इंटेंसिटी को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितनी मारक क्षमता का ये बम था? क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं, कई इससे पहले घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें गोपालगंज में बम विस्फोट की घटना हुई। अब एक बार फिर से मोतिहारी से खबर सामने है। जी विभा, बता दूं कि हमारी बात हुई है अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बात हुई है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बम नहीं है, केवल डराने और आवाज वाली का ही बम है, जो छोटे मोटे या कहीं कोई आपराधिक घटना या कहीं कुछ लोग डरा करके पैसे वसूलने ऐसे मामलों में ऐसा बम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हानिकारक बम नहीं है, केवल बारूद वाली बम का पता लगा है। हल्की क्वालिटी की बम बताई जा रही है। जी विभा, किराए के मकान में जब ये लोग रह रहे थे, कितनी की संख्या किराएदारों की बताई जा रही है? ये किराएदार की संख्या ऊपरी मंजिल में यह अकेले ही लड़का रहता था और युवक रहता था जो पढ़ाई के नाम पर अपना लिए हुए था किराए पर। और नीचे एक फैमिली रहती है जिसमें एक महिला है, विडो महिला है, और उसके साथ दो बच्चे हैं। वो बच्चे भी यहाँ पर रहकर, क्योंकि महिला संग्रामपुर की रहने वाली बताई जा रही है और नीचे की जो किराए पर है। क्या आसपास के लोगों को कभी युवक सस्पेक्टेड लगा, कभी संदेह हुआ कि युवक की आवाजाही व्यवहार में इस तरह का कुछ दिख रहा है जिससे संदेह किया जाए? एक स्टूडेंट की तरह ही वह हमेशा रहता था और क्वार्टर में रहता था और उसका घर से निकलने के बाद से क्या उसकी गतिविधि है, लोग इतना इसे गौर नहीं किए थे। लेकिन टेक्निकल सेल, चूंकि इस तरह की घटनाओं के बाद टेक्निकल सेल पहुंचती है घटना स्थल पर, तो क्या ये टेक्निकल सेल से जुड़े लोग पहुंचे यहाँ पर छानबीन के लिए? जी टेक्निकल सेल के लोग पहुंचे हैं। जो मोतिहारी एसपी ऑफिस या पुलिस विभाग का जो टेक्निकल सेल है उसने जांच शुरू किया है और एफएलसी की टीम मुजफ्फरपुर से और पटना से बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो एसपी के अनुसार वह शाम तक, देर रात तक या फिर सुबह तक पहुंच जाएगी और वो जांच करेगी। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी पावरफुल बम है और इसका क्या क्या उपयोग होता है। वहां से कुछ बंदूक की गोलियां भी बरामद हुई है, 1-2 बंदूक गोलियां भी बरामद हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपका इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो बताते चलें, टेक्निकल सेल की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, घटनास्थल पर जांच की जा रही है। धमाके बाद श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है।
क्योंकि 2 बम फटे हैं। हालांकि इसकी क्षमता कम बताई जा रही है, इसीलिए नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ है। जो मकान मालिक हैं वो बाहर रहते हैं और किराए पर एक युवक जो यहां रह रहा था वो फरार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में जिस घर में यह धमाका हुआ है, युवक पढ़ने के नाम पर इस मकान को किराए पर ले रखा था और विस्फोट के बाद ये युवक इस वक्त फरार है।